अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा राठौर। नाज़रीन, महकमा सिंध के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर अरशद काज़मी ने जारी करदा नोटिफिकेशन में बताया है कि सिंध में HIV से मुतासर मरीजों को हॉस्पिटल में इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ रहा है और अक्सर औकात इन्हें अपनी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में या तो दाखिला नहीं दिया जाता या फिर इलाज की सहूलत मैसर नहीं की जाती। इस हवाले से तमाम हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और ज़िले हेल्थ ऑफिसर को आगाह भी कर दिया गया है और अब सिंध हुकूमत को भी इस बारे में पता चल चुका है। जानेंगे कि सिंध हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है और HIV कितना ख़तरनाक मर्ज़ है। इन सब पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं PPS सिंध से डॉक्टर वसीम जमालवी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है MPA डॉक्टर सोराब सरकी साहब। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम ये समझ लेंगे कि HIV मर्ज़ कितना ख़तरनाक है और सूबा सिंध में कितने केसेस HIV के जो हैं वो डायग्नोस हुए हैं, रेशियोज़ हमें क्या बता रहे हैं। सबसे पहले जाएंगे डॉक्टर वसीम की जानिब। डॉक्टर वसीम, बताइएगा सूबे की अगर हम बात करें सूबा सिंध की, तो HIV के रवां साल कितने केसेस सामने आए हैं, रेशियोज़ हमें क्या बता रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया है। देखें, HIV और एड्स ये एक्चुअली एक दूसरे से रिलेट करती हुई डिजीज़ है। जी HIV इन्फेक्शन है और एड्स उसका आउटकम है, बाद में होने वाली चीज़ है। शुरू में HIV लगता है किसी भी इंसान को, किसी भी सूरत में, मर्द औरत बच्चे या जो भी है उस तरह से ये, और इसके रूट एवरीबडी नोज, हम बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं। जी इसका रेशियो 2019 से पहले तक तो बड़ा स्लो था कि ये चल रहा था, लेकिन 2019 के एक जो आउटब्रेक के बाद ये बड़ा तेज़ी से फैला है। और जो हमारे इंटीरियर सिंध में एक शहर में हुआ था, जी और इसकी जो वजूहत सामने आई थी वो भी सबको पता है। लेकिन इस वक्त रवां साल जो कि CDC है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम की, जी वो कहती है कि तकरीबन करीबन करीबन 80,000 केसेस सिंध में मौजूद हैं। इसके 80,000। जी 70 to 78,000 केसेस, रिपोर्टेड केसेस, जो कि कंफर्म डायग्नोस्ड केस हैं और वो रिपोर्ट भी हुए हैं। जी ये सिंध में मौजूद हैं इस वक्त केसेस, और डिफरेंट सिंध के डिफरेंट अजला में हैं, जी जिसमें से जो दो बड़े अजला हैं जिसमें कि केसेस ज़्यादा हैं, उसमें एक कराची का एक अजला है जी और एक इंटीरियर सिंध में रत्तो डेरो है जिसमें कि केसेस ज़्यादा हैं। जी अगर हम मज़ीद और रेशो देखें तो कराची में जो है इस केसेस की मकदार सबसे ज़्यादा है पूरे सिंध में। ठीक है। तकरीबन 7.5 6.5 से 7,000 के और दरमियान डॉक्टर वसीम, ये केसेस जो हैं। रेशो हम बता रही हैं, हम इस साल का जी 2021 का जी बता जी रहे जी हैं। जी जी इस साल का लेटेस्ट डेटा है CDC का, जो जी कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल है उनका। तो उसमें ये कहते हैं कि तकरीबन 2,700 से ऊपर जो टोटल सिर्फ कराची में जो केसेस हैं वो 6,500 से 7,000 के दरमियान हैं। जी उसमें से कराची सेंटर में जो है वो तकरीबन 2,700 से ऊपर केसेस हैं। और सेकंड हाईएस्ट केसेस जो हैं वो हमारे पास रत्तो डेरो में हैं, जो तकरीबन 2,400 एंड समथिंग केसेस हैं। जी तो ये हाईएस्ट रेशियो है पूरे सिंध में जो टोटल केसेस हैं। अगर नेशन वाइड हम पूरा देखें जी तो जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो तकरीबन कहता है कि 2.25 लाख तक रिपोर्टेड डायग्नोज रिपोर्टेड केसेस जो हैं वो इसमें मौजूद हैं ऑल ओवर द पूरे पाकिस्तान में, ऑल ओवर द नेशन। डॉक्टर ये वसीम, ये भी रेशियो है। बताइएगा कि HIV कितना ख़तरनाक मर्ज़ है और इसका फैलाव किन चीज़ों से होता है? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और एक शुरू से इस चीज़ पे हम सिलसिला चल रहा है। जी जब से ये केस सामने आए हैं, ये आया तो तकरीबन 200 साल पहले है, ये हल्के हल्के शुरू हुआ था। जी लेकिन एक्चुअली इसके जो मेन जो सोर्स है ना, वो जी बॉडी के जो सिक्रीशंस होती हैं, स्पेशली ब्लड और जो सीमेंस वगैरह हैं, इसमें जो है ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है। अब ब्लड से फैलने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि जी अगर जो कॉमनेस्ट वजह है कि जो इंजेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, जो निडल रिकरेंट यूज़ हो रही होती है, जी स्पेशली ड्रग यूजर्स में हो रही होती है कि वो जो सेम निडल है और डिफरेंट लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जी या कैसे औजार जो कि प्रॉपर हाइजीन नहीं हो रहे थे। जैसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो बड़ा जो देखा गया है जी डेटा में, वो देखा गया जो कोई हजरात हैं जो किस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जी तो उसमें इसका फैलाव ज़्यादा है। फैलाव इसके अलावा जो है इसको देखा जाता है कि जो डेंटल सर्जरीज होती हैं उमूमन इस तरह की जो कि रोड पे हो रही है, और आप देख रहे हैं कि डिफरेंट जगहों पे इस तरह का काम होता है जी जिसमें कि प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं हो रही होती बिल्कुल ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही की। है। वो है ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनको प्रॉपर नहीं किया जाए तो उससे ये लग सकता है।
इसके अलावा जो एक और बड़ी वजह है वो बार्बर शॉप है, जो हजाम की दुकान है, वहाँ पे अगर जी वो सेम ब्लेड यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल पर्सन, बिल्कुल ठीक है, तो उससे लग सकता उससे है। भी लग सकता है। डॉक्टर वसीम, यहाँ पे ये भी आपसे जानेंगे कि मर्स कितना ख़तरनाक है, इस पे भी आपसे बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है एमपीए साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, डॉक्टर सोराब सरकी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि महकमा सेहत के एडिशनल डायरेक्टर का कहना है कि सिंध के सरकारी हॉस्पिटल में HIV के मुतासर मरीज़ों के साथ जो सलूक हो रहा है वो एक अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। HIV के पेशेंट्स को अस्पतालों में नहीं लिया जा रहा, अगर वो अस्पताल में एडमिशन दे भी देते हैं तो इलाज की सहूलत मैसर नहीं होती, लोग पैसे खर्च करके प्राइवेट अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? चलें जी, लाइन ड्रॉप हो चुकी है, इस पर भी हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि ये मर्स कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है और एहतियात किन चीज़ों से की जाए? देखिए, आपके सवाल का दो हिस्सा है कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, जी नंबर एक, और नंबर दो कि हम एहतियाती तदाबीर क्या करें। तो हम पहले एहतियाती तदाबीर से शुरू करते हैं। जैसा कि जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई कि ये ब्लड प्रोडक्ट्स हैं या डिफरेंट इंजेक्शन, जो सेम इंजेक्शन है, जो निडल है स्पेशली, उसको बार बार इस्तेमाल करना, एक ही निडल को डिफरेंट लोगों में इस्तेमाल जी करना, ठीक है। बार्बर शॉप है, ठीक है, और आपके लिए ये दांत वगैरह का जो इलाज हो रहा होता है, या जी अगर इंस्ट्रूमेंट वट एवर द एरिया, इंस्ट्रूमेंट जो है अगर उसको प्रॉपर स्टेरिलाइज ना किया जाए, वो है, ठीक है। और एक बहुत, इट्स नॉट वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी जी कि जो सेफ सेक्स यूज़ ना हो अगर, तो वो एक वजह भी होती है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन जो है बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है एक जगह से दूसरी जगह। एक और वजह जो होता है वो वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाता है। जी वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब ये कि अगर एक औरत को हो जाता है ये इन्फेक्शन और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जी तो उससे उसके आने वाले बच्चे में भी ये पैदाइशी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता अच्छा, है। इसके कितने चांसेस होते हैं डॉक्टर वसीम? जी, इसके अच्छे खास एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं है, लेकिन एवरी चाइल्ड जो कि प्रेग्नेंट मदर जो कि अगर है, जी जिसको कि ये इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके आने वाले बच्चे में अच्छा खासा चांस है कि जिससे कि उसको ये इन्फेक्शन हो जाए। और अगर अर्ली एज में इस मर्ज को डायग्नोज कर लिया जाए, क्या इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है? देखिए, HIV एक वायरस है, ह्यूमन जी इम्यून डिफिशिएंसी वायरस। अब तक वायरस का 100% इलाज मुमकिन नहीं हुआ है। इसको हम रोक सकते हैं, इसको लिंगर ऑन कर सकते हैं, लेकिन इसको ख़त्म करना अभी तक पॉसिबल नहीं है। अब इसमें जो चीज़ देखी जा रही है वो ये कि जी अगर HIV को अर्ली डायग्नोस कर लिया जाए, अर्ली डायग्नोज। डायग्नोस कर लिया जाए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया जाए, तो फिर उसमें इसकी जो तेज़ी से जो फैलाव होता है जिससे जी में, वो स्लो हो जाता है या वो कुछ अरसे के लिए रुक भी सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से अगर नहीं फैले, जी तो फिर ये जो है बॉडी की मुदाफ़ती क़ुव्वत को बहुत तेज़ी से ख़त्म नहीं करता है। एक्चुअली जी ये देखिए, जैसा कि इसका नाम है ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस, यानी जी इम्यून सिस्टम आप सब जानते हैं कि ये अभी पिछले दिनों जो हमारे चला था कि मुदाफ़ती क़ुव्वत कम होना और जी बिल्कुल। मुदाफ़ती क़ुव्वत, तो इस इम्यून का मतलब होता है मुदाफ़ती क़ुव्वत और डिफिशिएंसी का मतलब हो गया कम होना। तो ये वायरस अपने नाम से ही ये चीज़ ज़ाहिर करता है कि इंसान के अंदर उसके मुदाफ़ती क़ुव्वत को ये ख़त्म करता है। तो जब मुदाफ़ती क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, तो फिर ये एड्स में कंट्रोल हो जाता है, जिसको एड्स इज़ बेसिकली एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। जी तो बिल्कुल। जब उसके अंदर एक्वायर्ड ये डिफिशिएंसी सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, यानी जी उसके अंदर मुदाफ़ती क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो किसी भी किस्म का बिल्कुल इन्फेक्शन ठीक है। बहुत ईज़िली पिक करके बहुत तेज़ी से बॉडी में फ्लायर अप करता जी है। बिल्कुल ठीक है। जी नाज़रीन, सूबाई सिंध में HIV के बढ़ते केसेस जो है बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत के इकदामात ले रही है, इस पर भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी
जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सिंध में HIV से मुतासरा मरीजों के साथ इम्तियाजी सलूक का सामना किया जा रहा है और ये रिपोर्ट जो शाया की है वो शाया की महकमा सेहत सिंध के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर अरशद काज़मी ने। जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है MPA डॉक्टर सोराब सरकी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोराब आपके वक्त का। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी डॉक्टर सोराब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर वसीम की जानिब जाऊँगी। डॉक्टर वसीम, बताइएगा, जहाँ पे हम बात करते हैं HIV के मरीज़ों को डायग्नोसिस की, तो जब वंस ये जो मर्ज़ है डायग्नोस हो जाता है तो डॉक्टर की जानिब से क्या ट्रीटमेंट दी जाती है? देखिए, इसको डायग्नोस्ट करने का दो तरीक़ेकार जी है। नंबर एक ये कि हम बॉडी में देखें कि इससे जो है इसमें एंटीजन कितने मौजूद हैं, जिसको PCR टेस्ट कहते हैं। दूसरा, जब ये बॉडी में हो जाता है तो बॉडी इटसेल्फ कुछ एंटीबॉडीज़ बनाती हैं जिसको कि हम टेस्ट करके चेक करते हैं। ठीक है, ठीक तो है। ये दो सिचुएशन ऐसी थी जिससे हमें पता चल जाता है कि इंसान के जिस्म में ये वायरस चला गया है या नहीं चला गया। जी अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि जी HIV पॉजिटिव है बट नॉट एड्स। ये दो दो डिफरेंट कैटेगरी है, HIV का होना और एड्स का हो जाना। जी ठीक है, HIV का मतलब ये है कि इन्फेक्शन बॉडी में इंट्रोड्यूस हो गया है, तो इसकी डेफिनेटली इलाज मौजूद है। इलाज मौजूद है जिसमें कि डिफरेंट एंटीवायरल थेरेपीज़ हैं। इस एंटीवायरल थेरेपीज़ जो हैं वो हर एज पे बच्चों को, बड़ों को, सबको दी जाती हैं, जिससे कि इसके जो वायरस है जो वो अंदर जाके मल्टीप्लाई करके बॉडी के इम्यून सिस्टम पे अपना हमला करने लगता है। जी तो वहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन को रोका जाता है कि ये अंदर पहुँच तो गए हैं लेकिन ये अंदर जाके अपनी तादाद को, अपनी ताकत को ना बढ़ाएं ताकि वो बॉडी के इम्यून जी सिस्टम पे हमलावर ना हो सके। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर वसीम। हमें डॉक्टर सोराब सरकी ने ज्वाइन कर लिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है। बहुत शुक्रिया। वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम। सोराब, सबसे तो पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सिंध में HIV से मुतासरा मरीजों को हॉस्पिटल में इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ रहा है और ये रिपोर्ट हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट महकमा सेहत सिंध के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर अरशद काज़मी ने जारी की है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखें, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ पर ये फ्लैश पॉइंट की तरह ये ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं केस, तो जी वहाँ पर कोशिश की है कि अलहदा हमने इनको वार्ड भी बना दिए हैं, पूरा डेस्क भी अलहदा कर दिए हैं और इनका लुक आफ्टर भी हो रहा है। और जिनकी खास तौर पर रतो देरों के अंदर आपको पता है कि बहुत बड़ा ये केस हुआ था जी और पूरे पाकिस्तान में इसको हाईलाइट किया गया था, जी वहाँ पर सारी स्क्रीनिंग की गई पूरे इलाके की और एक एक बच्चा जो पेशेंट हैं उनको सबको देखा जाता है। और ख़ास तौर पर वहाँ पर हमारी जो मिनिस्टर साहब हैं, डॉक्टर अजरा पेचो साहबा, वो खुद भी विजिट जी करती हैं और पूरा इस पे ध्यान दिया हुआ है। और ये बिल्कुल आप समझती हैं कि ये पुरानी है ये बीमारी HIV, जी और अब पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इसको जो है वो इतना सीरियस नहीं लिया जाता है, लेकिन ये है कि इसका फैलाव बहुत तेजी से होता है जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं। सर, तो HIV की उसको रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत अब तक कितनी रकम खर्च कर चुकी है या कोई बजट आपने मुख्तस किया है इस चीज़ के लिए? बिल्कुल मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बाकायदे इसका पूरा एक अलहदा पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है और पूरे अलहदा फोकल पर्सन हैं और इसको जो है इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो भी इसको देख रही है, वो जी भी फंडिंग कर रही है और सिंध गवर्नमेंट भी इसको फंडिंग कर रही है और डेली बेसिस पे इसको मॉनिटर किया जाता है। बाकी उसमें फैलाव के हवाले से तो आपको मालूम है कि खास तौर पर जो गांव हैं, गोठ हैं, वहाँ पर लोग जो हैं वो शेव खुद नहीं करते हैं, वो जी जाकर नाई के पास कराते हैं और फिर वो जो नाई सेम जो है वो ब्लेड 2-3 लोगों को या 4 लोगों तक इस्तेमाल तो करते डॉक्टर हैं, तो सौरभ, उससे यहाँ फैलता तो है। फिर बात अवेयरनेस की आ गई ना कि हमने अवेयरनेस भी तो देनी है, हमने कम्युनिटीज़ अब ऐसी बनानी है कि जो घर घर जाएं, बिल्कुल खवातीन जाएं, मर्द जाएं और जाके उनसे बात करें। बिल्कुल मैं यही मैं आपको गुजारिश करूं कि ये हमने वहाँ जो जिन खास तौर पर जिन इलाकों में ये ज्यादा हुआ है वहाँ पर पूरी अवेयरनेस दी गई है और लोग जिस तरह डॉक्टर साहब आप भी बता रही हैं कि लोग जो हैं वो उनसे एक नफरत की निगाह से देखते हैं, तो वो पूरी अवेयरनेस दी है और समझाया है कि ये किसी चीज से नहीं फैलता है, जो तरीकेकार इसका फैलने का है वो अवेयरनेस दी गई है। और
अभी काफी लोगों में पहले तो डर और खौफ था, अभी काफी उसमें बेहतरी आई है। लेकिन ये है कि इसको बिल्कुल हम FM सिस्टम के थ्रू, लोकल जो अखबार है उसके थ्रू, पंफलेट के थ्रू पूरी कैंपेन सिंध गवर्नमेंट इसकी चलाती है और लोगों को अवेयरनेस दी जाती है। और काफी लोग जो हैं वो इस चीज से अवेयर भी हैं। वही जो अगर अवेयर नहीं होते तो फिर वो लोग जो है ना उनको जो है वो जिस तरह आप बता रही हैं कि वो थोड़ा सलूक जी अच्छा नहीं करते, लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते, तो ये सारी चीजें लोगों को मालूम है। और ये जो खास तौर पर ये बड़े पैमाने पे इंक्वायरी हुई थी रत्तोदरेव के अंदर जो हुआ था, जी वो एक डॉक्टर के लिए बताया जा रहा था कि वो एक ही सिरिंज जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी बड़े पैमाने पे वो हुई थी इंक्वायरी। आपको भी पता है वो पूरा जी सारा बिल्कुल बिल्कुल। इशू हुआ था। हाँ, वो पूरा इशू हुआ था। लेकिन ये है कि इसको और हम क्लोजली देख रहे हैं और पूरा इस पे फोकस है। और ये डॉक्टर पूरे सौरभ, ये जो रिपोर्ट सामने आई है डॉक्टर अरशद काज़मी के हवाले से बताइए कि इसमें वाज़े बता दिया गया है कि HIV के पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में नहीं लिया जा रहा, अगर हॉस्पिटल में दाखिला दे दिया जाता है तो फिर इलाज की सहूलत जो है वो मैसर नहीं की जाती। और इस हवाले से ज़िले के सारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये ख़त, ये लेटर जो है ये भेजा जा चुका है। अब मज़ीद हमने क्या करना है? एक दफ़ा तो लेटर चला गया, हमें इसकी पूरी कहानी पता चल गई, लेकिन अब इक़दामात क्या लेने होंगे? देखिए, इकदामात हमें ये लेने होंगे कि कोई भी अगर पेशेंट जो है वो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाए तो उसको जो है वो बिल्कुल फुल मरीजों को जिस तरह दूसरों को देखा जाता है उसको देखा जाए। और उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। एक लेटर गया है, ज़ाहिर जब कोई चीज़ सामने आती है तो उसके फिर एक्शन भी होना शुरू हो जाते हैं। या ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती बिल्कुल ये मैं मानता हूँ है कि जब कोई इंसिडेंट हो जाता है जी तो हम ज्यादा फिर वो एक्टिवली हम करते हैं। पहले जो हमें करने चाहिए वो ज्यादा हमारे अच्छे नहीं होते। लेकिन ये है कि बदकिस्मती से यहाँ पर ये काफी जो है वो फैल गया था। अभी आप ये देखेंगे लेकिन इसके फिर ये कहना भी गलत इंडिकेटर नहीं होगा ना डॉक्टर सौरभ कि NGOs का किरदार ज़्यादा रहा है इसकी रोकथाम के लिए, ना कि सूबाई हुकूमत का। बस वो ये बहुत सारी चीजें हैं ना। दूसरा ये है कि ये जिस तरह आप कह रही है हमारे मुस्लिम माशरा है और उसके अंदर उसका एकदम जैसे ही मतलब HIV का आ जाता है ना तो उसमें ये जो जो आमतौर पर जो हम लफ्ज बोल भी नहीं सकते, मैं तो डॉक्टर हूँ, जी तो वो लोगों का जहन उस तरफ चला जाता है। हालांकि ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपने ये देखा कि ये 2-3 साल के बच्चे और बच्चियों में भी ये HIV पॉजिटिव पाया गया है। जी उससे तो ये पता चल गया कि ये जो है ये नहीं तो ये अगर खुदा न खास्ता किसी के घर में या किसी के HIV पॉजिटिव कोई मर्द हो जाए तो वो पूरा मतलब एक तरह से पूरे माशरे के अंदर उसको जी बहुत बुरी निगाह से देखते हैं। तो ये आप बिल्कुल सही फरमा रही है कि इसकी रोकथाम के लिए और ये जहन जो जाता है वो सारा जो है वो मिसाल के तौर पर आप ये समझें कि वो एक नेचुरल चीज है, नाजायज ताल्लुकात या जो है वो दूसरा प्रोस्टिट्यूट जो सर, NGO का किरदार ज़्यादा लगता है। अगर हम बात करें सूबाई हुकूमत में सरकारी हॉस्पिटल का कोई पुरसान हाल नहीं है, NGOs आगे जाती हैं अवेयरनेस देने के, जबकि सूबाई हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती। कहना गलत नहीं होगा सर? बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। NGOs का बहुत बड़ा किरदार है और NGOs में जो मैं खुद जाता रहता हूँ और वहाँ पर खुल के बात होती है। और यहाँ पर जो है ना यहाँ पर वो अवेयरनेस के लिए या बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब ये ढकी छुपी बातें हो रही हैं। पहले पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि इंटरनेशनल मीडिया पे भी बहुत सारी ऐसी मेडिकल की लेडीज से बच्चियों से रिलेटेड बातें वहाँ पर उनके एड तक नहीं आते थे। अब उनके एड भी आ रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस आ रही है और अवेयरनेस लाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे आगे चल के तो ज्यादा उस पर बेहतरी आएगी। और जी जब बिल्कुल लोगों ठीक को है, पता चलेगा, बिल्कुल इक़दाम ठीक किए है। जाएंगे, लोगों को पता चलेगा तो इसको ये ज्यादा बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोराब सर की हमारे साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, HIV एक ख़तरनाक मर्ज़, उस मर्ज़ पे मज़ीद भी हम बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक विद अस।
नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। HIV और एड्स को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं और इनके सिम्टम्स क्या हैं, प्रिवेंशन क्या है, इनके स्टेजेस कितने हैं, तमाम तर चीज़ों पे हम बात करेंगे। डॉक्टर वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वसीम, बताइएगा HIV और एड्स को आपने पहले भी डिफ्रेंशिएट करके बताया था, लेकिन अब ये बताइएगा कि इसके सिम्टम्स भी क्या एक जैसे होते हैं या सिम्टम्स में भी हम आगे जाके देखते हैं कि तब्दीली आ सकती है? देखिए, जैसा आपने पहले बताया कि HIV इन्फेक्शन जिस्म में सॉरी इम्यून सिस्टम को ख़त्म करता है, तो जब जी। ये इंटर होता है तो ये सॉरी तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, यानी तकरीबन 2 से 6 हफ्ते का टाइम होता है, जिसमें कि ये अपने अंदर जो बॉडी के अंदर अपनी जगह बनाता है, अपने आप को जो है मल्टीप्लेट करता है और ये फिर बढ़ता चला जाता है। जब उसके बाद फिर ये इम्यून सिस्टम की तरफ हमलावर होता है। ठीक तो है। इस दौरान इस 2 से 6 हफ्ते के दरमियान तो कोई सिम्टम नहीं होता है जब इन्फेक्शन HIV का लग भी जाए तो। इसके वैसे डिफरेंट स्टेजेस हैं उसमें कि ये स्टेज 1 टू स्टेज 5 तक भी जा सकता है। अब इसमें जो पहले स्टेज में इन्फेक्शन चला गया, इन्फेक्शन जाने के बाद इंसान को, किसी बच्चे को, बड़े को कोई ऐसा सिम्टम ख़ास ज़ाहिर नहीं होता है। जी। लेकिन जो पहली चीज़ ज़ाहिर होती है वो होता है बुखार होना। बुखार। जी, इसमें बुखार आता है। बुखार आने के बाद जिस्म बहुत टूटा-टूटा, जिसको हम फटीग कहते हैं, वो रहता है। जी। और जिस्म में जो गुठलियाँ होती हैं, जो लिम्फ नोड्स होते हैं, इनका साइज़ बढ़ता चला जाता है। तो ये जैसे गर्दन में होती हैं, हलक में होती हैं, बगल में होती हैं और पैर के पिछले जी। हिस्से में होती हैं, तो ये यहाँ पे ये गुठलियाँ जो हैं ये बढ़ जाती हैं और ये इनका जो नॉर्मल साइज़ से ये डबल और 3 गुना या 4 गुना तक भी बढ़ सकती हैं। ये इनका साइज़ इस तरह से बढ़ जाता है। तो ये फर्स्ट साइन होता है जिस पे कि हम सोचते हैं कि क्या इसको कि ये हमें फर्दर टेस्ट की ज़रूरत कि है हमें यानी? हाँ HIV ही सोचना है या इस बीमारी से मिलती-जुलती कुछ और बीमारियां भी हैं जिसको कि इसके साथ हमें देखना पड़ता है, जिसमें कि यही प्रेजेंटेशन होती है। जिस वक्त मरीज़ हमारे पास इस प्रेजेंटेशन के साथ आता है जी। और उसकी हिस्ट्री हमें देखते हैं, तो फिर हम उसमें जो है उसको फर्दर डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना के इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जी। क्योंकि आप जानती हैं कि हमारे यहाँ एड्स की अवेयरनेस डेफिनेटली अब पिछले दिनों पिछले जो इंसिडेंट हुआ था एक, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी तेज़ की गई है। जी। तो लोगों को अवेयरनेस तो है इस बात की, और लेकिन ये है कि फिर भी हम इस चीज़ को अभी बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं, तो हम नहीं कर पाते। दूसरी डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे इन्वेस्टिगेट करते हुए जी। जब हम उनको रूल आउट कर देते हैं तो फिर हम इसको भी सामने रखते हैं। सेकंड स्टेज में फिर इसमें सिम्टम डेवलप होना शुरू होते हैं। जब सिम्टम डेवलप होते हैं तो वो बेसिकली होता क्या है कि इम्यून सिस्टम जब ख़त्म हो जाता है तो जी। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो हैं वो ऊपर आते हैं। अब आप हमारे जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में इन्फेक्शन बहुत है, जी। ठीक है ना। अब जैसे स्किन पे ही है, कोई इन्फेक्शन मौजूद है, अगर एक नॉर्मल इंसान को मौजूद है तो वो हाथ धुलेगा और उसको बीमारी वो हाथ धुल जाएगा और वॉश हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़ के, एड्स की वजह जी। से, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। जैसे इसमें खाल का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसमें टीबी अगर चली जाए, टीबी अगर मौजूद हो थोड़ी बहुत, तो वो बहुत तेज़ी से फ्लायर अप हो जाती है, ठीक है। और भी किसी भी किस्म, इसमें अल्सर्स बहुत बनते हैं, मुंह में अल्सर बन जाता है, जी। एसोफेगस में बन जाता है, स्टमक में बन जाता है। इवन ये कि इतने ज़्यादा होते हैं कभी हम कभी। स्टेज 2 की बात कर रहे जी, हैं। हम उस सेकंड स्टेज पे चले गए, ठीक है। ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पे जो है इस तरह के डिफरेंट इन्फेक्शंस आ जाते हैं। लिम्फ नोड और मज़ीद बढ़ता चला जाता है। गले की तकलीफ़, क्योंकि आप देखिए गला आए दिन बच्चों का या बड़ों का थोड़ा बहुत वायरल इन्फेक्शन से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ख़राब होता है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। जी। तो ये डिफरेंट है। इसके अलावा जो इनको एक और चीज़ हो रही होती है, वो इनको हेडेक की बहुत कंप्लेन होती है। तो इस कंप्लेन के साथ जब ये आते हैं जी। तो हम पहली चीज़ जो सोच रहे होते हैं वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको HIV फर्दर प्रोग्रेस करके अब वो एड्स की तरफ जा एड्स रहा की है। तरफ। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जैसा कि सौरभ सरकी साहब ने बताया कि अवेयरनेस ज़रूरी है, लेकिन लोग डरते हैं इसको कुछ दूसरी चीज़ों से रिलेट करते बिल्कुल हुए। ऐसा ही है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिससे कि ये बीमारी लग जाती है, लेकिन चूंकि इसका नाम ही इस तरह का है, या जी। एक माशरे में एक चीज़ हमने एक जहनों में बैठाई हुई है कि जी अगर आप एबनॉर्मल तरीके से जाएंगे तो ये बीमारी होगी। नो, ऐसा नहीं है। ये और ये बहुत चीज़ें अस्पतालों से भी फैलती हैं डॉक्टर वसीम, जैसे कि हम देखते हैं कि इस्तेमाल शुदा सिरिंज का इस्तेमाल, रिपीटेडली इस्तेमाल करना भी HIV का एक बड़ा जरिया, एक मेन जरिया बन सकता है। जी बिल्कुल, ये है, ऐसी बात नहीं है कि इंजेक्शन लगाने से, ये निडल के रिकरेंट इस्तेमाल से ऐसा हो। लेकिन देखिए अब चूंकि इसकी अवेयरनेस हो चुकी है, इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट हर बड़े हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं जी। जो कि इस चीज़ पे, जिसमें कि हमें शार्प
जो एरिया चीज़ें होती हैं उनके लिए एक अलग डब्बा देते हैं वो कि आप उसमें जैसे फ़ौरन डिस्ट्रॉय करें। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ आवर नर्सेज एंड ए डॉक्टर कि जी ये शार्प है, इसको आपको कैसे डिस्ट्रॉय करना है। उसके कटर्स मौजूद होते हैं हर जगह पे, वो आप निडल जैसे ही आप इस्तेमाल करें वो कटर से काट के उस डब्बे में डाल दी जाती है। जी तो उससे जो है, लेकिन चूंकि हमारे जो पेरिफेरीज हैं और सबब एरियाज़ हैं, जी जैसा और जो और अंदर चले जाएं तो गांव गोट हैं, तो वहाँ पे क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह जो फैलने की है वो क्विक से भी है। आपके सवाल की तरफ मैं जाता हूँ तो वो उस तो वहाँ पे जो रिकरेंट यूज़ हो रहा है जी तो उससे जो है ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैली। जैसे 2019 का एक वाक़या था जिसमें कि सिर्फ बच्चों में बहुत तेज़ी से फैला था। अब बच्चे तो डेफिनेटली उनको तो इस तरह का इश्यूज़ नहीं है, जी उनको तो कोई ऐसी वजह होगी जो कि जिसकी वजह से उनको लगा, और उनकी बिल्कुल वजह ऐसा ही बाद है। में सामने भी आई कि किस तरह से उनको लगा है। तो फिर उसके बाद जब ये एक जिस्म में मुदाफ़ती क़ुव्वत का एक एलिमेंट होता है जिसको हम CD4 कहते हैं, जी इस पे जब ये इस पे हमलावर होता है तो ये बेसिकली मेन कंपोनेंट होता है बॉडी में मुदाफ़ती क़ुव्वत का। तो ये इसको तबाह कर देता है और इसका रेशियो ग्रेजुअली हल्के 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 बिल्कुल नीचे ले जाता है। तो जब ये बिल्कुल ही नीचे चला जाता है जी या इसका रेंज से बहुत नीचे आ गया तो फिर जो है जिस्म में डिफरेंट इन्फेक्शन हमलावर होते हैं। एक्चुअली एड्स अपनी ज़ात से कुछ नहीं है, ये अपने ज़ात से कोई सिम्टम नहीं दे रहा है। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर वसीम कि HIV को एड्स में तब्दील होने में कितना टाइम लग सकता है? देखिए ये अच्छा सवाल है। एक्चुअली इस पे इसको हम दो हिस्से में देख सकते हैं। ऐसा HIV इन्फेक्शन जिसको कि रिपोर्ट नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ वही बात है कि इसको बताते हुए, इसको डायग्नोस करने में, इसमें जो है लोग खुद डरते हैं आगे आते हुए, या अगर आप किसी को डायग्नोस कर दें तो इस बात को दबा जाता है और इस बात को जो है वो ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट होता है। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, HIV का जी अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और एंटीवायरल थेरेपी शुरू कर दी जाए तो फिर ये पीरियड काफ़ी लंबा हो सकता है कि आप इसके वायरस की जो अंदर ग्रोथ हो रही है जी उसको आप रोक सकते हैं। लेकिन जब वो रोक सकते हैं, ख़त्म नहीं कर ख़त्म नहीं सकते। कर सकते, जब वो अपनी फौज नहीं बना सकेगा अंदर, जब वो वायरस अंदर जाके, तो फिर वो हमलावर नहीं होगा या वो थोड़ी क्वांटिटी में जा के करेगा। तो उस सूरत में आप इस बीमारी को बहुत लंबे अर्से तक ले सकते हैं विद द वेरी गुड हेल्दी लाइफ, यानी बहुत ज़्यादा ये होगा कि उसको इन्फेक्शन से आप दूसरे बचा सकते हैं। लेकिन अगर इसी का दूसरा पार्ट ये है कि अगर वो ट्रीटमेंट, एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है जी बाय एनी कॉज, उसके अपना कोई इशू है या वट एवर इट इज़, कोई भी चीज़ है, तो फिर ऐसी सूरत में ये बहुत। डॉक्टर वसीम ये भी बताएगा कि इसके प्रिवेंशन के लिए कोई वैक्सीन तरतीब दी गई है? देखिए इसकी वैक्सीन पे बहुत बहुत अरसे से काम हो रहा है। जी पिछले दिनों जो कोरोना वायरस के लिए 2 वैक्सीन अप्रूव हुई थी FDA से अमेरिका में, जी mRNA वैक्सीन, इस पे तकरीबन मोर देन 40-50 ईयर से इस पे काम हो रहा है, इस वैक्सीन पे। और इस वैक्सीन की बड़ी प्रोमिसेस जो है रिजल्ट्स आए हैं, बट नॉट इन ह्यूमन। अभी जी ये जो है माइसेस पे और एनिमल्स पे यूज़ किए गए हैं, उनको जो है इन्फेक्टेड करके इस HIV से फिर उन पे ये यूज़ किया गया है जी और उस पे इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। बट स्टिल ये जो है FDA ने, प्रोग्रेस है। हाँ इन प्रोग्रेस है, और अभी ह्यूमंस में जो है ये इसको इस्तेमाल नहीं किया गया, इंसानों में इसका कोई डेटा नहीं है, इस्तेमाल ही नहीं किया गया है कि इसको जो है कि इस्तेमाल करके इंसानों में इस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाए, बट इट इज़ इन प्रोग्रेस। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर वसीम वी हैव 30 सेकेंड्स। लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगी कि जहाँ पे हम स्टेजेस की बात कर रहे थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फिफ्थ स्टेज जो है वो कितनी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाता है ऐसे पेशेंट्स के लिए? देखिए ये स्टेज बाई स्टेज जब आगे बढ़ रहा होता है जी तो जब वो आखिर में जब इस स्टेज पे आ जाता है पेशेंट की, जब उसके अंदर अपनी इम्यून पावर बिल्कुल नहीं होती है, तो कोई भी इन्वायरमेंटल इन्फेक्शन हो, जिसको कि हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं, कि जहाँ उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ जाके वो ग्रो करता है। तो जी इसमें हमारे यहाँ चूँकि आप जानती हैं कि TB बहुत कॉमन है, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जैसे मरीज़ हैं उनको TB हो जाती है, वो बहुत फ्लैर अप हो जाती है, वो पूरे इन ना सिर्फ के फेफड़ों में बल्कि जी फेफड़ों से निकल के बिल्कुल जिसम ऐसे के ही। दूसरे हिस्सों को भी इफ़ेक्ट करके, और फिर इंसान को जो है काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल बुरी कंडीशन बहुत करते शुक्रिया जाते हैं। डॉक्टर वसीम आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आज हमने HIV की केसेस के बारे में बात की, सिंध में HIV बढ़ते केसेस के बारे में बात की। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।